जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों की मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान जी अपने भक्तों को संकटों में छोड़ दें, लेकिन हनुमान जी की इस कृपा को कई बार हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जिस अनुरूप हम कृपा चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक चीज़ों को सेट करके बैठा रहता है कि ऐसे 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 होगा तो हम मानेंगे कि हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी हम पे प्रसन्न हैं। जो हमने पाठ किया है, जो हमने दर्शन किया है मंदिर जाकर के, उसका फल मिला। लेकिन ईश्वर के देने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रकार से है, जिसको ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आपने कहावत सुनी होगी कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 9 मन तेल का जुटान हो नहीं पाता और राधा नाच नहीं पाती। इस प्रकार की कहावत बहुत पहले से चलती आ रही है। मतलब ये है कि कार्य लोग शुरू नहीं कर पाते तो सफलता मिल नहीं पाती, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि जिस प्रकार से उसने सब अपने दिमाग में खाका तैयार किया है, वैसे वैसे चीज़ें जब पहले सेट हो जाएं, उसके बाद वो शुरू करें। एक संत भी मिले थे, वो बता रहे थे कि आप काम तो शुरू कीजिए, बाकी तो हनुमान जी सब संभालेंगे। ज़्यादातर लोग तो काम ही नहीं शुरू करते। अब जैसे किसी को किसी का विवाह नहीं हुआ है, किसी के घर में शादी विवाह की दिक्कत है संतानों की, तो आप शुरू कीजिए। शुरू करेंगे, हनुमान जी का नाम लीजिए, उनकी पूजा कीजिए और शुरू कर दीजिए, रास्ता बनने लगेगा, व्यवस्था हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे भक्त मिलते हैं जिनको हनुमान जी पे भरोसा है, अपने बच्चे बच्चियों का विवाह तय करते हैं, उनके पास घर में पैसे नहीं होते और पैसे का इंतज़ाम हो जाता है और उसके बाद कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन पहले ही से हम सब इकट्ठा कर लें, पहले जेब भर लें, पूरी तैयारी कर लें, उसके बाद हम कार्य में जुटेंगे, तो ऐसे लोग फिर बैठे रह जाते हैं। एक नीति कथा है इसी से जुड़ी हुई, एक शिव जी के भक्त के बारे में है। गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, उसमें से बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें कई बार हाथ लग जाती हैं, और इसमें जो नीति कथा है वो यही बताती है कि ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, लोग समझ नहीं पाते। और कई बार ये होता है कि हमारा भाग्य दूसरे के भाग्य से भी जुड़ा होता है, तो जब तक वो जुड़ेगा नहीं तब तक भाग्योदय होता नहीं है। होता है कई बार कि किसी व्यक्ति का विवाह जब हो जाता है तो उसका फिर सब बढ़िया हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है, और कुछ लोगों का ठीक उल्टा भी होता है। तो चीज़ें जुड़ी होती हैं आपस में। इस नीति कथा में ये बात आती है कि एक भगवान शिव का भक्त था, लकड़हारा, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, एकदम अनपढ़। और काम ये था लकड़हारे का कि जंगल से जाकर के लकड़ियाँ वहाँ से चुनना, सूखी लकड़ियाँ, और शहर में आकर के बेचना। और जहाँ पे वो लकड़ी काटने जाते था, रास्ते में जंगल में ही एक भगवान शिव का खुले में मंदिर था, क्योंकि पहले भगवान शिव के जो मंदिर होते थे खुले में ही रहते थे, वो पट वगैरह लगता नहीं था। और भगवान शिव के मंदिर खुले ही में रहे तो भक्त कभी भी जाएं, कभी भी माथा टेके, कभी भी उनको पुकारें। आशुतोष जो भोले भंडारी हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं देने के लिए। तो रोज़ जाकर के उनको प्रणाम करता था और उसके बाद अपने काम में लगता था, फिर लौट करके आके लकड़ियाँ बेचता था। 2 आने में उसको प्रॉफिट होती थी, 2 आने में ही लकड़ियाँ बिकती थीं। भगवान शिव की कृपा से ये होता था कि घर का काम निकल जाता था, खाना पीना जो आवश्यकताएं हैं उन दिनों में 2 आने में हो जाया करता था। बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं थी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक बात आती थी। जब भी बाज़ार से निकलता था, वहाँ देखता था कि इमरती बिक रही है, मिठाई। मन में आता था कि इमरती खरीद के खाते, घर वालों को भी ले जाते, लेकिन पैसा हो नहीं पाता था, एक्स्ट्रा पैसा, कि इमरती खरीद सके। और बड़ी चिंता में रहता था। रोज़ उसकी जो ये लालसा है, आकांक्षा है, भगवान शिव से भी कहता था कि प्रभु कोई बड़ी इच्छा तो नहीं है हमारी, इमरती खाने की इच्छा है, कम से कम उसकी व्यवस्था तो हो जाती। लेकिन बात बन नहीं रही थी। एक व्यक्ति मिले तो उन्होंने कहा कि देखो, पैसा ऐसे थोड़ी आता है, और ज़्यादा काम करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा करो, डबल लकड़ियाँ लाया करो, वहाँ से बेचो, 2 आने की जगह 4 आने फ़ायदा मिल जाएगा। तो उसने खूब मेहनत किया और समय दिया, उसने लकड़ियाँ तोड़ी, आकर के शहर में बेचा। लेकिन होता ये था कि कई बार लकड़ियों का मुनासिब रेट नहीं मिलता था। लकड़ियाँ तो बंडल लेकर के आ गया तो पता चला खरीदार नहीं मिले, कम रेट में लकड़ियाँ बिकी तो फिर 2 आना। कई बार आया, बारिश हो गई, लकड़ियाँ गीली हो गई, फिर खरीदार नहीं मिले, भाव कम लगा तो फिर प्रॉफिट, फिर 2 आना। कई बार सब ठीक भी रहा
4 आना का फ़ायदा हो भी गया, सोचा कि ये मिर्ची खाएंगे, लेकिन घर पहुँचे तो पता चला कि घर में कोई बीमार है। वैद्य जी के पास वो पैसा चला गया, कई बार पेच से ही गिर गया। अब लकड़हारा एक धोती पहनता था, पेच में पैसा रखा, कहीं गिर गया। इस प्रकार से कुल जमा पूंजी जो थी बस 2 आना, प्रॉफिट 2 आना, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, ये उसके साथ हमेशा होता था। बड़ा नाराज़ हुआ भगवान शिव से, कहा कि अब तो सब उपाय करके देख लिया हमने, आपकी प्रार्थना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब करके देख लिया हमने, बात बन नहीं रही है। जंगल में था, बहुत उदास बैठा हुआ था, लकड़ियाँ तोड़ रहा था। कहा कि अब तो सब मेहनत करके देख, न जाने क्या उसके मन में आया, लकड़ी हाथ में थी ही, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के उसने भगवान शिव पर प्रहार किया लकड़ी से ही, कि आप भोले भंडारी हैं, यहाँ बैठे हैं और मेरी ये दशा है। और उसने लकड़ी से 2 प्रहार किया, दाएं बाएं से भगवान शिव के ऊपर प्रहार किया। और प्रहार करने के बाद ऐसा लगा जैसे उसका मन बड़ा शांत हो गया है, उसकी सब ग्लानि ख़त्म हो गई। घर आया एकदम प्रसन्न चित्त में, खाना वाना खाया, उसे लगा कि चलो बोझ उतर गया, नहीं दे रहे हैं ठीक है, हमने भी अब बदला ले लिया है। इस प्रकार से नित्य का क्रम बन गया उसका। जंगल जाता था, लकड़ी उठाया और भगवान शिव को प्रणाम करने की जगह अब वो लकड़ी से प्रहार करने लगा भगवान शिव पे। और वैसे भी ऑर्डरदानी है भगवान शिव। नित्य का क्रम चलने लगा, प्रॉफिट वही 2 आना अभी भी चल रहा था। एक दिन की बात है कि बहुत बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी, कीचड़। तो फिर जब जाने लगा जंगल तो लोगों ने कहा कि अब जंगल क्यों जा रहे हो, आज तो लकड़ी मिलेगी नहीं, आज तो सब लकड़ियाँ गिली हो गई हैं, बाजार भी नहीं लगेगा, कहाँ बेचोगे। लेकिन उसके मन में था कि भगवान शिव को तो डंडा हमने मारा नहीं है, ये काम तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मन में उसने ठान लिया और पूरा जो भी पानी जहाँ तहाँ लगा था, कीचड़ वगैरह सब पार करते हुए, रास्ते को पार करते हुए पहुँच गया वहाँ। और पहुँच करके फिर एक डंडा तोड़ा और फिर भगवान शिव के ऊपर उसने 2 डंडे से फिर प्रहार किया। अब भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए, विशालकाय भगवान शिव हाथ में डमरू लेकर के, त्रिशूल लेकर के वहाँ पे खड़े हो गए। अब वो डर गया। भगवान शिव ने कहा कि देखो डरो नहीं, तुम तो मेरे भक्त हो। भगवान शिव ने बातों को हल्का करने के लिए कहा कि देखो मेरे शरीर में काफ़ी दर्द रहता था, तुमने मेरी पीड़ा हर ली है, 2 की जगह तुम 4 लगाते तो और भी अच्छा रहता, भगवान शिव ने कहा। उसके बाद उसने क्षमा मांगी कि प्रभु गलती हो गई हमसे, आप तो भगवान हैं, जब मिल ही गए हैं तो अब 4 आना दे दीजिए, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि 2 आने की जगह 4 आना हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो यह तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वे तुम्हें नहीं मिल सकता, तो कोई उपाय बता दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि एक उपाय है, तुम विवाह कर लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये कैसा उपाय बता रहे हैं भगवान शिव। कहा मेरे खाने की दिक्कत है, मैं तो इमरती खा नहीं पाता हूँ, और फिर दूसरी तरफ आप विवाह की बात कर रहे हैं, वहाँ तो उसे भी खिलाना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो उसके भाग्य का भी जो 2 आना है ना, वो जुड़ जाएगा तुम्हारे साथ आने के बाद, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो उसने भगवान शिव की बात मान करके विवाह कर लिया। इस प्रकार से 4 आने की आमदनी उसको होने लगी। इस बार जब लकड़ी बिकी तो 4 आने की बिकी और 4 आना सलामत, बिल्कुल सुरक्षित वो घर लेकर के आया। ज़िंदगी मज़े में बीतने लगी। कुछ दिन बीता, महंगाई बढ़ी, अब 4 आने की जगह 6 आने की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसने भगवान शिव के पास गया, उसने डंडे का प्रहार अब बंद कर दिया था जब से भगवान शिव ने दर्शन दे दिया था। कहा कि प्रकट हो जाइए, तो भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि अब बताओ, तो उसने कहा कि अब 6 आने की आवश्यकता पड़ गई है प्रभु, ये दिला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ संतान कर लो, बच्चे वगैरह। फिर उसने कहा कि प्रभु कहाँ 2 लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है इस महंगाई के ज़माने, और आप कह रहे हैं कि बच्चे आ जाएं। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो उन बच्चों का भी अपना भाग्य है, वो जब तुम्हारे साथ जुड़ेगा तो फिर 6 आना नहीं 8 आना हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया और इस प्रकार से उसके पास 8 आने आने लगे। ये तरक्की और वृद्धि हो गई। तात्पर्य यह है इस नीति कथा का मूल जो भाव ये है कि व्यक्ति हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, उसे लगता है कि उसके किए से होगा। उसने तो पूरी व्यवस्था की नहीं है, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। पहले सामर्थ्य जुटा ले, पहले मजबूती प्राप्त कर ले, पहले खुद को सामर्थ्यवान बना ले, पैसा इकट्ठा कर ले, उसके बाद अगला काम करेगा। बहुत सारे जो लोग हैं करियर बनाने के चक्कर में विवाह करते हैं 45 साल में, 40 साल के बाद, और उसके बाद फिर स्थिति वही रहती है, ढाक के वही 3 पात।
उन्हें नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस सृष्टि का रहस्य है कि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं और आपस में जुड़ करके वो अपना एक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इस नीति कथा का एक ही सार है कि बैठे नहीं रहे। हनुमान जी तो हर क्षण, भगवान शिव तो हर क्षण कृपा करने को तैयार हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। वो जब जुड़ेंगी, जब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे सिर्फ इंतज़ार में कि सब ठीक हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे, तो फिर व्यक्ति ईश्वर कृपा से वंचित रह जाता है। आप कार्य की शुरुआत करें। प्रविसि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं सिर्फ राम जी को हृदय में धारण करके। वहाँ पे क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी, रावण वहाँ घेर लेगा तो क्या होगा, वहाँ तो बड़ी सेना है, ये विचारणीय प्रश्न नहीं है। राम जी को हृदय में धारण करके जो लोग कार्य शुरू कर देते हैं, उसके बाद वही हनुमान जी फिर कहते हैं कि ये सब तव प्रताप रघुराई, ये सब आप ही के प्रताप से पूरा हो जाता है। तो हर भक्त के जीवन में वो सब चीज़ें प्रभु के प्रताप से पूरी हो जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो नीति कथाएं हैं, ये संदेश देती है, व्यक्ति को जागृत होने का संदेश देती हैं कि कर्महीन बनकर बैठे रहने से बेहतर है कि वो पूजा पाठ करे, चीज़ों को सही रूप में समझे और लग जाए। उसके बाद जो हनुमत कृपा है तुरंत बरसनी शुरू हो जाती है। जय सिया राम।